होली बुक ऑफ बाइबल के जेनेसिस चैप्टर 2 लाइन 16 और 17 में लिखा है कि अदन वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हेवा को बागीचे के बारे में समझाते हुए कहा, इस बागीचे में लगे सारे फल खाओ, मगर इस बागीचे के बीचों बीच जो पेड़ है उसके फल मत खाना, यदि तुम उसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। और यह कहते ही परमेश्वर वहां से चले जाते हैं। और इसके आगे चैप्टर 3 में लिखा है कि सांप हेवा के पास आता है और वह कहता है कि क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें इस फल को खाने से मना किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे खाओ। परमेश्वर जानता है कि तुम अगर उसे खाओगे तो तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, और यह परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए यह बात तुमसे छुपाई गई है। और फिर हेवा यह फल खाती है और साथ ही आदम को भी खिलाती है, और फिर बाद में परमेश्वर को पता चलता है और उन्हें उस वाटिका से बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसे होती है शैतान की पहली जीत। तब से लेकर आज तक हम इंसान हमेशा हारते आ रहे हैं और शैतान हमेशा जीतते आ रहे हैं। आप यकीन करो ना करो, लेकिन शैतान के नाम पर एक धर्म भी स्थापित हो गया है जिसका नाम है सेटनिज्म। और आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि सेटनिज्म क्या है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी भी चीज का आधा अधूरा ज्ञान रखना ये अच्छा नहीं होता। What is Satanism? What is their concept? Is it good or bad? Does Satanism means they are Illuminatis? आइए पता करते हैं इस वीडियो में। Satanism की शुरुआत एंटोन लावे ने यूएसए में 1966 में करी। वो एक ऑथर और एक म्यूजिशियन थे। उन्होंने उसी साल चर्च ऑफ सेटन सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में स्थापित किया। उस चर्च में 9 फीट की मूर्ति लगाई गई जो कि ब्रोंज से बनी थी, और वह मूर्ति सेटन की नहीं, एक बेफेमिथ की थी। इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन बेफेमिथ सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। एंटोन लावे 1966 से 1997 तक वहां के हाईएस्ट प्रीस्ट भी रहे, और 1997 में उनका देहांत हो गया। अभी जो सबसे लेटेस्ट सेटेनिक चर्च बना है वो 2013 में बना है, और वहाँ के हाईएस्ट प्रीस्ट का नाम है पीटर गिलमोर। सेटनिज्म के हिसाब से वो किसी भी हायर पर्सनालिटीज की पूजा नहीं करते। उनके हिसाब से दे आर द गॉड, दे आर डीमंस एंड दे आर एवरीथिंग। सेटनिज्म खुद को सेल्फ सेंटर्ड रिलीजन मानते हैं, मतलब संदेहवादी नास्तिक। Means they don't believe on God। मतलब कोई भी चीज जो इंसान से ऊपर है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी कि अगर वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो ना ही वो हेल्प गॉड से मांगेंगे और ना ही डीमन से। वो खुद का मसला खुद सॉल्व करेंगे। उनकी माने तो वो एब्राहमिक रिलीजन को नहीं मानते, यानी कि इस्लाम और क्रिश्चियन में जो डीमंस का जिक्र है वो उन्हें भी नहीं मानते, साथ ही साथ वो गॉड को भी नहीं मानते। दे आर टोटली सेल्फ डिपेंडेंट रिलीजन। मुझे पता है कि अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर वो डीमंस को नहीं मानते तो उनके रिलीजन का नाम सेटनिज्म क्यों? उनके हिसाब से द वर्ड सेटन मीन्स एडवर्सरी, यानी एंटी हीरो, यानी जो चीज हीरो के खिलाफ हो पर जरूरी नहीं कि वो बुरा हो। बिल्कुल वैसा ही जैसे डीसी में जो जोकर था। ऐसा कहा जाता है कि सेटनिज्म में चाइल्ड अब्यूज बहुत कॉमन है, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चाइल्ड अब्यूज करता है और खुद को एक सेटनिस्ट कहता है तो वो सेटनिज्म के खिलाफ जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सेटनिज्म। तो इसका मतलब ये है कि यह एक मिथ है। क्या sacrifices of animal and human are common in Satanism?
Let me tell you that it is not. In fact कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसके लिए एक प्रॉपर पनिशमेंट है। बिकॉज सेटनिज्म में ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि आप किसी की जान लो। सो इट इज ऑल्सो अ मिथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस्टिवल। सेटनिज्म में फेस्टिवल क्या है? जैसे क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस है, इस्लाम में ईद है और हिंदुइज्म में दीपावली है, वैसे ही सेटनिज्म में आपका खुद का बर्थडे है। पर टू बी ऑनेस्ट मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक लगा। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि 666 इज द नंबर ऑफ सेटन, बट अकॉर्डिंग टू सेटनिस्ट दे डोंट बिलीव इन दिस। उनका मानना ये है कि ये 666 इज जस्ट अ नंबर एंड नथिंग एल्स। बट यस, किसी को अगर डराना हो, किसी के साथ प्रैंक करना हो, दे डू दिस। हम सब हॉरर मूवीज में देखे हैं कि जब भी इविल प्रेजेंस होता है तो क्रॉस अपसाइड डाउन हो जाता है। तो इस पे सेटनिस्ट का कहना है कि जो इन्वर्टेड क्रॉस है वो एंटी क्राइस्ट का है और वो इन्वर्टेड क्रॉस को भी नहीं मानते। सो अभी तक आपने जो भी मुझे सुना वो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था सेटनिज्म पर, एंड सेटनिज्म इज डेफिनेटली नॉट इल्यूमिनाटीज एंड दे आर ऑल्सो नॉट बैड। इस पर मैं अपना खुद का राय देना नहीं चाहूँगा बिकॉज आई वुड लाइक टू बी अ न्यूट्रल गाय हियर। सो ये रही आज की वीडियो। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस बी विथ यू।